की अपील की गई है। तो 10 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। उत्तराखंड के लिए आने वाले 5 से 6 दिन अभी और संकट भरे होने वाले हैं, क्योंकि आज महज 5 जुलाई है और 10 जुलाई तक की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील भी की है। वहीं अहम हो जाता है ये भी जानना, क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही है, बीच बीच में लैंडस्लाइड की वजह से, भारी बारिश की वजह से यात्रा को थोड़े थोड़े समय के लिए रोका भी जा रहा है और उसके बाद यात्रा सुचारू रूप से जारी है। लेकिन भारी बारिश की वजह से यात्रा में जो लोग वहां पहुंचे हुए हैं उनको देरी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए उत्तराखंड की सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। जल भराव की वजह से ट्रैफिक जाम, और ट्रैफिक जाम की वजह से कई लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में भी काफी देरी हो रही है। तो वहीं चमोली के थराली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां नारायण बगड़ मोटर मार्ग पर एक सड़क हादसा हो गया। हादसे में वाहन चालक घायल हुआ है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायल को बाहर निकाला। बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, चमोली जिले के नारायण बगड़ में दर्दनाक हादसा हुआ। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि थराली नारायण बगड़ मोटर मार्ग के बीच मार्ग मलतूरा में एक वाहन के सड़क से गहरी खाई में गिरने की खबर मिली। वहीं मौके पर पुलिस बल और राहत बचाव उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची, मौके के लिए रवाना हुई है। तो वहीं पुलिस बल ने तत्काल मौके पर पहुंचकर सड़क के करीब 25 मीटर नीचे गहरी खाई में गिरे वाहन को चेक किया और घायल को स्ट्रेचर पर बांधकर पुलिस बल तथा ग्रामीणों की मदद से सड़क पर लाया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम खराब है और क्या कुछ तमाम जानकारियां आईएमडी ने कहां चेतावनी जारी की, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, उत्तराखंड का मौसम काफी खराब है और अगले 5-6 दिनों के लिए उत्तराखंड के लिए संकट के बादल और मंडरा रहे हैं। मानसून तो है, बारिश तो है, लेकिन संकट के बादल अलग से मंडरा रहे हैं और ये हादसा भी होता हुआ चमोली में नजर आ रहा है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? निश्चित रूप से सुचित्रा, जैसे कि उत्तराखंड में है, मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। मानसून पूरी तरीके से जो है उत्तराखंड में दस्तक दे चुका है। अभी की बात कर ली जाए तो आज जो है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था और इसके साथ ही साथ बागेश्वर में आज एक कक्षा 1 से लेकर और 12वीं तक की जो स्कूल है वहां पर विद्यार्थियों की पूरी तरीके से जो है छुट्टी करा दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें बाकी जिलों की, तो बाकी जिलों में चाहे देहरादून की बात कर ली जाए, टिहरी की बात कर ली जाए, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या कुमाऊं रेंज के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश का जो है पूर्वानुमान जताया गया था और ठीक मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक जो है बारिश लगातार उत्तराखंड में हो रही है, क्योंकि मानसून दस्तक दे चुका है। पूरी तरीके से उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। नदी का जो है जलस्तर बढ़ चुका है। रुद्रप्रयाग में जिस तरीके से हम सुबह से अपने दर्शकों को जो है एक तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं कि रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जो संगम है रुद्रप्रयाग, वहां पर जो है जो अलकनंदा है वो खतरे के समीप बह रही है और जो आसपास के नदी किनारे रह रहे लोग हैं उन्हें चेतावनी भी जारी कर दी गई है और साथ ही साथ उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए भी कहा गया है। ये सिर्फ रुद्रप्रयाग की बात नहीं है, बल्कि में ये जो अलकनंदा नदी है, ये मान के चलिए कि नंदप्रयाग से लेकर और सीधे देवप्रयाग तक जो भी नदी किनारे रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही साथ क्योंकि अब कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है जल्दी, ऐसे में पुलिस प्रशासन के सामने एक चुनौती ये भी होगा कि मानसून के दौरान जो कांवड़ यात्री गंगा का पानी भर के अपने क्षेत्र में ले जाएंगे, तो किस तरीके से उनको जो है गंगा तट से दूर रखा जाएगा, ये एक पुलिस प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। लगातार उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की खबरें आ रही हैं। वहीं अगर यमुनोत्री नेशनल हाईवे की बात कर ली जाए तो वो अभी भी जो है पिछले 5-6 दिनों से लगभग बंद पड़ा हुआ है। कोई आवाजाही वहां पर नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ पैदल आवाजाही वहां पर हो रही है। पूरे प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो प्रदेश में 100 से अधिक सड़कें जो हैं बंद पड़ी हुई हैं, जिनमें पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, आरएलडब्ल्यूडी की सड़कें और इसके साथ ही साथ 2 नेशनल हाईवे भी हैं। यानी कि पीएमजेएसवाई की जो ग्रामीण आंचल को जाने वाली सड़कें होती हैं, ग्रामीण अंचल जिनसे जुड़े होते हैं, वो सड़कें भी अभी भी बंद है। जी सुजी। ठीक है हिमांशु, यहाँ पर ये जानना बेहद अहम है क्योंकि चारधाम की यात्रा चल रही है और जिस तरीके से मौसम खराब है और अगले 6-7 दिन उत्तराखंड के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, ऐसे में चारधाम यात्रियों के लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्हें मौसम के बारे में अंदाजा होता है, जो श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं उन्हें इनका अंदाजा नहीं होता है और कई बार ऐसे में हादसों का शिकार भी हो जाते हैं श्रद्धालु। क्या कुछ गाइडलाइन सतर्कता बरतते हुए जारी की गई है इसे लेकर?
देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जब भी चारधाम यात्रा में जो रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में होते हैं तो हम्म। उनको उनकी डिटेलिंग पहले ली जाती है, हम्म। ताकि जो उनकी डिटेल है वो मौसम विभाग के पास रहे, आपदा कंट्रोल विभाग के पास रहे और उत्तराखंड जो राज्य सरकार है उसके पास भी रहे। तो जब भी उत्तराखंड में मौसम की स्थिति खराब होती है तो एनडीएमए की तरफ से जो है पॉपअप मैसेज भेजे जाते हैं। जो यात्री जिन्होंने रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड में कराया हुआ रहता है, वो ये कहा जा सकता है कि उनको पहले ही जो है पॉपअप मैसेज के जरिए चेतावनी दी जाती है कि अगले 3 घंटे में क्या होना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार जो है अपील करते हुए नजर आते हैं श्रद्धालुओं से, जहां भी वो किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो मौसम को लेकर खास तौर पर ये कहते हैं कि उत्तराखंड का जो मौसम है उसको देखते हुए जो यात्री हैं वो उत्तराखंड आए और उसी के हिसाब से अपनी जो यात्रा है उसे करें। वहीं क्योंकि खराब मौसम लगातार उत्तराखंड में बना रहता है तो ऐसे में जगह जगह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को पहले से डिप्लॉय कर दिया जाता है। और गृह मंत्रालय, सबसे बड़ी बात है कि पीएमओ और गृह मंत्रालय इस वक्त जो है खुद उत्तराखंड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की स्थिति क्या है, उत्तराखंड में मौसम की वजह से क्या क्या चुनौतियों का सामना सरकार को करना पड़ रहा है। तो इन तमाम जो चेतावनी उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी की जाती है तीर्थयात्रियों के लिए, तो वो कहीं ना कहीं तीर्थयात्री भी उनको देखते हुए कई तरीके के गाइडलाइन चेतावनी जारी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए हिमांशु। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में मौसम बिगड़ रहा है और अगले 5 से 6 दिन उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत मुश्किल होने वाले, और जितने भी तीर्थयात्री वहां पहुंचे हुए उन सबसे यही अपील है कि कृपया गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।